हे मानव, क्या कभी तुमने भोर के पहले प्रहर में उठकर दर्पण देखा है और ललाट पर सजे प्रश्न से सामना किया है, मैं कितना कमाता हूँ, नहीं बल्कि मैं क्यों कमाता हूँ? क्या तुमने अनुभव किया है कि दौड़ती हुई सांसें ही शायद असली मुद्रा हैं और हर धड़कन वह ब्याज जो ईश्वर तुम्हें चक्रवृद्धि में लौटा रहा है? यदि हाँ, तो यह कथा तुम्हारे लिए है, और यदि नहीं, तब तो यह और भी आवश्यक है, क्योंकि अनसुने मंत्र का प्रभाव अनगिनत जन्मों तक प्रतीक्षित रहता है। एक शंका का शंखनाद। कुरुक्षेत्र के कोलाहल में खड़े अर्जुन की तरह आज का मनुष्य भी उलझा है। बैंक बैलेंस और आत्मशांति, शेयर मार्केट और परमार्थ, लाभहानि और लोक कल्याण के दो रथ खींच रहे हैं। श्री कृष्ण प्रथम स्मित के साथ कहते हैं, हे पार्थ, संदेह ही सबसे महंगा कर्ज है। पहले इसे चुका दो, फिर युद्ध स्पष्ट हो जाएगा। आर्थिक सूत्र। अनिश्चितता भय से भरा निवेशक कभी लंबी अवधि का फल नहीं चखा सकता। शंका को ज्ञानानुसंधान से विसर्जित करो, यही पहला अर्जुन संदेश है। दो नश्वरता का निवेशन। कृष्ण समझाते हैं, जो दिख रहा है वह बदल जाएगा, पर जो देख रहा है वह शाश्वत है। सोने चांदी, क्रिप्टो मुद्रा, रियल एस्टेट सब बाजार की रीत के अनुसार उत्थान पतन के पात्र हैं। पर यदि दृष्टा स्थिर है तो उतार चढ़ाव में भी संतुलन बना रहता है। आर्थिक सूत्र। परिसंपत्तियों में विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, वह कवच है जो परिवर्तन के बाणों को निष्फल कर देता है। प्रस्तुत रहो पर आसक्त मत हो, यही स्थितप्रज्ञ का वित्तीय रूप है। 3 कर्तव्य योग बनाम उपभोग स्रोत। कर्मयोग का सार है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आर्थिक भाषा में यह प्रक्रिया केंद्रित पोर्टफोलियो है। व्यवस्थित निवेश योजना बनाओ, नियमित अंशदान करो। मार्केट सूचकांक का रोज का उतार चढ़ाव तुम्हें विचलित न करे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि फल पर ममता कर्म का सौदा महंगा कर देती है। अहर्निश कर्म की निरंतरता ही चक्रवृद्धि का वास्तविक रहस्य है। 4 आत्मविवेक एवं वित्त अनुशासन। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपना स्वधर्म जानो। निवेशक के लिए स्वधर्म है आय, जोखिम सहनशीलता व लक्ष्यों का यथार्थ आकलन। बिना आत्म परीक्षण के लिया गया कर्ज विदेह 13% ब्याज की तरह मनस्थिति को गिरवी रख लेता है। शास्त्र का वचन, समयमिंद्रियाणाम, इंद्रियों पर संयम। बजट ही आधुनिक संयम है। आवश्यक विचार पूर्वक खर्च, विलासिता विचार पूर्वक विराम। 5 ज्ञान योग, सूचना ही संपदा। गीता में ज्ञान को दीप कहा गया है। 21वीं सदी में यह दीप सुविचारित डेटा है। कंपाउंडिंग रेट, इन्फ्लेशन, टैक्सेस लाही, मूल्यांकन। कृष्ण कहते हैं, संदेह से श्रेष्ठ है स्वाध्याय। अपना रट्टा किसी टिप गुरु पर न छोड़ो। अध्ययन ही वह पूंजी है जिसका मूल्य ह्रास नहीं होता। 6 ध्यान योग, बाजार कोलाहल में मौन। सकारात्मक नकारात्मक हेडलाइनों की भीड़ में ध्यान वह नोटरेडे है जहां आत्मा पोर्टफोलियो रिव्यू करती है। कृष्ण का निर्देश, मन स्थिर हो तो लहरें भी दर्पण बनती हैं। डेटॉक्स व्रत लीजिए। सप्ताह में 1 दिन स्क्रीन अवकाश। सिर्फ मूलभूत अवधारणाओं का पुनरावलोकन। 7 अविनाशी द्रव्य समय। कृष्ण काल को भी महाकाल कहते हैं। धन समय की शाखा है। समय प्रबंधन, सार्वकालिक ब्याज दर। सुबह का प्रथम सावधि निवेश। सर्जनात्मक अध्ययन, कृतज्ञता सूची, स्वास्थ्य साधना। यह पूंजी पूरे दिन की बाजार स्थिरता को संभाल लेती है। 8 सहयोग योग, साझेदारी का सत्य। गीता में यज्ञ, पदार्थों का परस्पर पोषण। आधुनिक व्यापार में यह नेटवर्क इफेक्ट है। साक्षात संदेश, दान, करुणा, उचित लाभ वितरण। एक संस्थान, एक परिवार, एक समाज।
जिस दिन लाभ अकेले जेब में कैद होगा, देवत्व का ब्रेक इवन टूट जाएगा। 9 भक्ति योग मूल्य आधारित निवेश। कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति। आर्थिक समांतर वैल्यूज इन्वेस्टिंग, जहां कंपनी का उद्देश्य मानव सेवा, पर्यावरण संरक्षण और नवाचार का सामंजस्य रखता हो। भक्ति का मर्म है श्रद्धा से अर्पित छोटा सा दाना अनंत फल में रूपांतरित होता है। इसीलिए दीर्घकालीन निवेश में निष्ठा अमूल्य है। 10 वैराग्य योग भावनाएं नहीं समीकरण। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे धनंजय, लाभानी जय पराजय, ठंड गर्मी समत्व, मार्केट क्रैश या बुलरन दोनों क्षणिक हैं। स्टॉप लॉस, एसेट रीबैलेंस, इमरजेंसी फंड वैराग्य के क्रियाशील उपकरण हैं, जो आघात के समय हस्तिनापुर को डूबने नहीं देते। 11 विश्वरूप दर्शन संपूर्ण चक्रवृद्धि। जब अर्जुन ने कृष्ण का विश्वरूप देखा तो पाया हर वस्तु दूसरे से जुड़ी है। टेक्नोलॉजी, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा सब एक ही सूक्ष्म ताने बाने में। पाठ, पूरा आर्थिक जगत एक जीवित जीव कोशिका है। एक क्षेत्र में वृद्धि, दूसरे में रस संचार। विश्वरूप का बोध निवेशक को वैश्विक पोर्टफोलियो की ओर उन्मुख करता है। 12 स्वभावानुकूल कर्म आपका कर्म कोड। गीता कहती है, स्वधर्मे निधन श्रेय। किसी और के लक्ष्य का अनुकरण अंततः क्लेश देता है। सभी को तेजी से अमीर बनाने वाले एक सांचे। योजनाएं अमृत नहीं, अवधि ट्रेड हैं। अपना रिस्क प्रोफाइल और मिशन जानिए। यही धर्म है और धर्म रक्षा करेगा। 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञान, मन की मिट्टी, 20 की पूंजी। शरीर मन क्षेत्र है, चेतना क्षेत्रज्ञ। उद्यम भी ऐसा ही खेत है। नीतियां मिट्टी हैं, पूंजी बीज। मेहनत जल, नवाचार सूर्य प्रकाश। कृष्ण कहते हैं, मिट्टी को उर्वर रखो, अर्थात नैतिकता, पारदर्शिता, सतत विकास। अन्यथा फसल पर कितना भी खाद डालो, भूमि बंजर हो सकती है। 14 गुणत्रय विभाग, बाजार के 3 रंग। सत्व दीर्घकालिक, पारदर्शी, हितकर। रजस तीव्र, लाभलोलुप, शक्ति केंद्रित। तमस कुहासा, कुप्रबंधन, अनैतिक लाभ। निवेशक का लक्ष्य सत्व गुण का पोर्टफोलियो, जहां लाभ शांति देता है, अपराध बोध नहीं। 15 पुरुषोत्तम योग, उद्देश्यपरक उद्यमिता। कृष्ण स्वयं को अक्षरम अव्ययम कहते हैं, परम उद्देश्यता। स्टार्टअप से लेकर सामाजिक उद्यम तक पर्पस ड्रिवन एंटरप्राइज वह जड़ है जो सूखा बाढ़ सहकर भी फलित होती है। लाभ लक्ष्य नहीं, उपलब्धि का व्यवस्थित परिणाम है। 16 दैवीयासुरी संपद, कॉर्पोरेट चरित्र। दैवी गुण अभय, सत्य, दान, तप, क्षमा, शुद्धि। आसुरी गुण अहंकार, क्रोध, लोभ, छल। नैतिक ऑडिट करो कर्मचारियों, ग्राहकों और प्रकृति के प्रति तुम्हारी नीतियां दैवी है या आसुरी। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, आसुरी मार्ग का आईपीओ तात्कालिक शोभा देता है, पर दीर्घकाल में डिफॉल्टर बनता है। 17 श्रद्धात्रय निवेश की नियत। एक ही दान, 3 नियतें। सत्व कर्तव्य बोध से, गुप्त उचित स्रोत में। रजस बदले में सम्मान की आशा से। तमस अधर्म या दिखावे से प्रेरित। इसी प्रकार निवेश भी सत्व निवेश, ज्ञानशील, दीर्घकाल। रजस निवेश तुरंत लाभ, ऊंचा जोखिम। तमस निवेश सट्टा, अनैतिक। 18 मोक्ष संन्यास, वित्तीय स्वतंत्रता। अंततः कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सब कर्म मुझे अर्पित कर, मुझ में मन लगा। आधुनिक समकक्ष फाइनेंशियल फ्रीडम।
जहाँ धन साधन है, साध्य नहीं। पैसिव इनकम, न्यूनतम ऋण, विनम्रता पूर्वक उपभोग और दूसरों की सेवा वह समापन है। जहाँ निवेशक धन का स्वामी नहीं, सेवी बन जाता है। समाप्ति का सुदर्शन। हे श्रोता, विचार करो, क्या तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे मूल्यों के मित्र हैं या विरोधी? क्या तुम धन संचय के साथ धन चेतना भी संजो रहे हो? कृष्ण का गीत तुम्हें बताता है, लाभ का सर्वोच्च बिंदु योगक्षेम है, जहां ईश्वर स्वयं सुरक्षा प्रकृति बन जाता है। आज जब तुम यह वाणी भीतर उतारोगे तो पाओगे कि हर श्वास शेयर है, हर स्पंदन ब्यास और जीवन काल स्वयं निवेशक। मयूर पंखधारी उस चिरस्मित गुरु का बस एक ही प्रस्ताव है, कर्म करो पर अर्थ में मत खो। अर्थ को साधन बनाओ, साध्य